बिताए उसने, 12 साल तक भक्ति करता रहा, वैकुंठ तक पहुंच गया, वैकुंठ से निकाल दिया, नहीं भाई तुम्हारी एंट्री नहीं, तुमने गुरु धारण नहीं किया, गुरु धारण करो जाके। केवल गुरु धारण करके ही यहां तक पहुंचा जा सकता है। अब बाहर कौन निकले उसको पता है, बाहर निकला तो ये जो मेरी याददाश्त शक्ति है ये भूल जाएगा मैं, ये माया भुला देगी। गर्भ में सब याद रहता है, गर्भ में एक एक चीज याद रहती है, गर्भ में यही अरदास करता है, हे भगवान एक बार बाहर निकाल दे, एक बार बाहर निकाल दे, सारी उम्र तेरी भक्ति करूंगा। और बाहर निकलते ही ठंडी ठंडी हवा लगती है तो हवा ही हो जाता है सारा ज्ञान। तो 12 साल मां के गर्भ में बैठा रहा कि मैं निकलूंगा ही नहीं। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी प्रकट हुए और कहते सुखदेव तेरे कारण तेरी मां का बुरा हाल है, चल बाहर निकल। वो कहता तुम केवल एक पल के लिए अपनी माया रोक दो, ये त्रिगुणी माया रोक दो, बस एक पल के लिए, मैं तब निकलूंगा। कहते हैं जैसी माया रोकी, गर्भ से बाहर आया और जंगल की तरफ भागने लगा। और जो नाड़ुआ होता है वो पाइप लगी होती है मां के साथ बच्चे की, उसको अपने हाथ से तोड़ा और भागा जंगल की तरफ। अब मां और बाप क्या कह रहे, अरे बेटा शक्ल तो दिखा जा। कहता कौन बेटा, किसका बेटा, अरे मूर्खो, कितनी बार तुम मेरे बेटे हो लिए, कितनी बार मैं तुम्हारा बेटा हो लिया। यहाँ कोई किसी का माँ बाप बेटा नहीं है, भागो, यह माया का जाल है। 12 साल बिता के आ रहा हूं, मुझे पता है कौन मेरी माँ कौन मेरा बाप। लाखों करोड़ों अरबों माओं को छोड़ के आज मैं तेरे गर्भ में पड़ गया, तो तू मेरी माँ बनी बैठी है। और मां कहूं तो किसको, हड्डी को, मांस को, चिथड़े को, ये है मेरी मां, जिसको मैं खुद ही उठा के एक दिन जला दूंगा, वो है मेरी मां। जिंदा मां की उंगली तुम कभी चूल्हे में लगा के देख सकते हो क्या? कभी माचिस लगा सकते हो अपनी मां की? नहीं लगा सकते। लेकिन जब मां सच में चली जाती है छोड़ के उस शरीर को, तो कैसे उठा के आग में रख देते हो? क्योंकि तुम्हें भी पता लग जाता है ये मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो चली गई। इसको समझ लो अच्छी तरह। तो चलो बहुत लंबा सत्संग हो गया है, समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को?